हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत के भूगोल में 210 में क्वेश्चन तक किया था, जिसमें पूछा था कि असम हिमालय का विस्तार है, जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 211वें प्रश्न से शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने उन सभी दोस्तों को भेजिए जो कि बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है दोस्तों फ्री बैचेस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे 211वां प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन है कि 5400 से 6000 मीटर, 5000 से 7200 मीटर, 5000 से 6500 मीटर, 4500 से 6000 मीटर। दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा निम्न में जो है 4500 से 6000 मीटर के मध्य होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों। यानी कि ऐसी कौन सी पर्वत चोटी यहाँ पे ऑप्शंस में है कि जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो है सेकंड पे लार्जेस्ट नंबर की है चोटी। तो यहाँ पे ऑप्शन है K2, इसे गार्डविन आस्टिन पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया था, इसे काराकोरम पर्वत भी कहते हैं। एंड दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है नंदा देवी एंड चौथा है दोस्तों ऑप्शन धौलागिरी। दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है K2 एंड फर्स्ट पे आपका एवरेस्ट है दोस्तों। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है दोस्तों। हिमालय, अरावली, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है पूरे जो है सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन है। तो पहला है ऑप्शन की नीलगिरी, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है अरावली एंड जो है चौथा ऑप्शन है दोस्तों अनाई। दोस्तों, आपकी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है इसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन है। दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि नीलगिरी, अरावली या फिर सतपुड़ा या फिर ये सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों नीलगिरी, क्योंकि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे जो है कहाँ पे अवस्थित हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में या फिर पश्चिमी श्रेणी में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है पश्चिमी श्रेणी में, क्योंकि ये सभी दर्रे वहीं पे आपका उपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन है यहाँ पे गंगा है या फिर ब्रह्मपुत्र या कावेरी या फिर गोदावरी। तो दोस्तों, आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण कर पाती हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी बता दूं आपको तो गंगा नदी कई नदियों के मिश्रण से बनती है। एंड इसकी चर्चा मैं जो है दूसरे वीडियो में करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण कर पाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टिहरी या फिर केदारनाथ में। दोस्तों, देवप्रयाग में आपका अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ जो है मिल करके गंगा नदी को जो है आगे बढ़ाती हैं। एंड वहीं से दोस्तों आपका गंगा नदी का जो है आप कह सकते हैं कि नदी का निर्माण तो पहले ही सभी नदियों को मिलाकर होता है, गंगा नाम वहीं से चालू होता है देवप्रयाग से, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी आपका कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन हैं कि शेषनाग झील या फिर नेपाल से या अमरकंटक पहाड़ी से या कैमूर पहाड़ी से। तो दोस्तों, सोन नदी आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में जो है आपका मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो पहला है सिंधु, दूसरा है सतलज एंड तीसरा है दोस्तों ब्रह्मपुत्र या फिर चौथा है आपका ये सभी। दोस्तों, आपका जो है ये सभी नदियाँ आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से उद्गमित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। वहाँ से आपकी सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज भी और ब्रह्मपुत्र भी। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है दोस्तों।
तो यहाँ पे कुख्यात का वर्ड है कि सबसे बेकार हमें भी लगता है, मुझे भी। एंड ऑप्शन है कि नर्मदा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी या फिर सोन नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोसी नदी, जो कि आपका बिहार के शोक, दोस्तों आपका बिहार का शोक, बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। एंड ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी कि नदी के बीच में जो द्वीप बना हुआ है माजुली अवस्थित है। आपको यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, यानी कि दो टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको माजुली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता है आपका तो माजुली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। एंड इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शंस में है कि सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में एंड यमुना नदी में। तो आपका जो ये माजुली नदी द्वीप है वो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन सी नदी है कि जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो ऑप्शन है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या फिर जाना पाव पहाड़ी। तो दोस्तों गोदावरी नदी आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, तो डेल्टा आपका नदियों के द्वारा ही बनाया जाता है, आपको ये जो है नोट करना है पॉइंट। एंड ऑप्शन है कि कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो दोस्तों आपका नर्मदा नदी जो है कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र या कृष्णा कावेरी। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों आपके लिए। एंड है कि ब्राह्मणी, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन है यमुना, सोन, गंगा एंड महानदी। तो दोस्तों ब्राह्मणी आपका महानदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, तो ऑप्शन है कि बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों कावेरी नदी का जो है समापन आपका बंगाल की खाड़ी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है दोस्तों, यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी नदियाँ जो है आपका पश्चिम की ओर जो है बहती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि नर्मदा, गोदावरी, महानदी एंड कावेरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एंड ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। जमशेदपुर आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन है कि स्वर्णरेखा नदी, दामोदर, सोन या फिर मयूराक्षी। तो दोस्तों जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन है कि गंगा, कोसी, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो दोस्तों आपकी जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो आपका बिहार का शोक वो कोसी नदी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है जो कि नदी है, नदी के किनारे। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि साबरमती अहमदाबाद पहला ऑप्शन है, गोदावरी नासिक एंड तीसरा ऑप्शन है गंगा पटना एंड राउरकेला स्वर्णरेखा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों राउरकेला आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है। हीराकुंड जो है बांध आपका किस नदी पे बना हुआ है, तो आपका ऑप्शन है कि गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है महानदी, क्योंकि हीराकुंड बांध इसी पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। ये तीनों जो है बांध दोस्तों एक ही नदी पे बनाए गए हैं। किस नदी पे बनाए गए हैं? ऑप्शन है कि नर्मदा या चंबल या फिर कृष्णा या फिर आपका लास्ट में ऑप्शन है कि कावेरी। दोस्तों ये सभी जो है आपके बांध चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध आपका किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि गोदावरी, कावेरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। दोस्तों आपका अलमाटी बांध आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी के ऊपर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील आपका किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो दोस्तों लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों आपके मन में भी अगर ये क्वेश्चन चला होगा कि मैं जो है इन सभी प्रश्न को सीरियल वाइज क्यों नहीं करवा रहा है, 200 कुछ से शुरू हो रहा है, तो इन सभी की पुरानी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगी या फिर मैं उसको प्लेलिस्ट में आपको डाल के लास्ट में आप ये वीडियो खत्म होते ही आपको वहाँ पे दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है डाल दूँगा। सभी वीडियोज़ की पार्ट वाइज हैं एंड ये आज की जो है 7th वीडियो है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन है यहाँ पे डल, वुलर, पुष्कर, लोकटक। दोस्तों विश्व की अगर आपको मीठे पानी की झील पूछता है तो आपका सुपीरियर झील हो जाता है। एंड भारत की बात की जाए तो भारत में दोस्तों वुलर झील है जो कि सबसे बड़ी भारत में जो है मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाता है। मीठे पानी या ताजे पानी करके पूछेगा आपको एग्जाम में, तो आपके लिए ये सही रहेगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है गोविंद सागर, राम सागर, लक्ष्मण सागर या स्वामी रामतीर्थ सागर। तो दोस्तों आपका ये यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर जो है इसका नाम है दोस्तों, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है दोस्तों? तो ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, लूनी या साबरमती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना को दोस्तों बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी के ऊपर की जा रही है दोस्तों? तो ऑप्शन है झेलम, रावी, चीनाब या ताप्ती। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है क्योंकि दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना आपकी चीनाब नदी के ऊपर जो है बनवाई जा रही है, स्थापना की जा रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवरण आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवरण आवश्यक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ऑप्शन है कि 23%, 29%, 33%, 37%। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 33%, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों देश में आपके भारत देश में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अगर अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कौन सा राज्य जो है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं कि मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि अगर भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे मिजोरम में देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि लगभग 90% के अबव आपका जो है वन क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि किस क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है राज्य है दोस्तों जिसमें आपका सबसे कम वन का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन है गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हरियाणा, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में आपका सबसे कम जो है अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे तो वन क्षेत्र सबसे जो है लोवेस्ट पाए जाते हैं पूरे इंडिया में, अगर स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो है इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन है कि फूलों की घाटी स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों उत्तराखंड में आपको फूलों की घाटी जो है मिल जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को कहा जाता है।
दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले को कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, दलदली वन और मानसून वन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनको जो है मैंग्रोव वन कहा जाता है, जो कि दलदली अथवा ज्वार भाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है ना कि सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष आपका कहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है कि कृष्णा कावेरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विंध्याचल की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा के जंगलों में। तो दोस्तों सुंदरी वृक्ष आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो है कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। शांत घाटी कहाँ पे है, इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एवं केरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे करेक्ट है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है कि असम, केरल, कर्नाटक एंड पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड आपने अगर पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें भी चंदन की जो है तस्करी करते हैं कैसे, अल्लू अर्जुन जी। तो वहाँ पे आपकी ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपको जो है आपको नोट डाउन करना है इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है कि अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, हिमालय के निम्नवर्ती भागों में, प्रायद्वीपीय पठार पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा प्रायद्वीपीय पठार पर, क्योंकि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन वहीं पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं, यानी कि टोटल ऑल ओवर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है कौन से किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है कि अर्ध मानसूनी वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, दलदली वन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्णार्ध पतझड़ वन, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपको सभी पार्ट्स चाहिए वीडियो को, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनको लिंक जो है दे दूंगा। एंड आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने मेन चैनल पे आपको इसी पे मिल जाएगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई। एंड क्योंकि आपको जो है एंट्रेंस की तैयारी करनी है एंड हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी अच्छे से। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।